आजमगढ़ लालगंज विकासखंड क्षेत्र के गोसाईगंज बाजार में खाद बीज भंडार पर जुबिलैट एड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा मक्का की उपज बढ़ाने के लिए किसानों की गोष्ठी की गई, जिसमें किसानों को यह बताया गया कि मक्का में घास को खत्म करने के लिए अनेक प्रकार की दवाएं आती हैं, जिससे मक्के पर कोई असर नहीं पड़ता और घास जलकर खत्म हो जाती है। और उसमें लगने वाले रोगों के बारे में किसानों को समझाया गया और समय समय पर दवाओं का छिड़काव करें, जिससे मक्का की फसल की उपज ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। और अन्य फसलों के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया गया, जैसे धान में लगने वाले रोग और घास ना हो उसकी छिड़काव करना, सब्जियों में कौन सी दवा छिड़काव की जाए जिससे नुकसान ना हो और घास जल जाए और पैदावार बढ़ जाए। डॉक्टर हितेश सिंह असिस्टेंट मैनेजर ने फर्टिलाइजर्स के बारे में काफी जानकारी दी तथा उन्होंने किसानों को एक ही फसल और एक एक दवाओं के बारे में अच्छी तरह से समझाया। इस अवसर पर सम्मानित किसान ब्रिजेश राय उर्फ पिंटू राय, अखिलेश राय, डॉक्टर विशाल राय, रमेश गिरी, पूर्व प्रधान खबरी राय, ओमकार राय, रमेश राय, जमालुद्दीन, उमाकांत प्रजापति, लालू प्रजापति, भीम यादव, आशीष तिवारी, राकेश राय, राजकुमार जयसवाल, पन्ना राजभर, विजय यादव सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। क्राइम प्रभारी उत्तर प्रदेश संजय गुप्ता। मिलता है और 10 किलो कैल्शियम 16% फास्फोरस और वो पुराना वाला है। अगर फिर नए में आप जाएंगे तो इसमें जिंक और बोरोन भी मिलता है। उससे और एडवांस में जाएंगे तो आप इसमें मैग्नीशियम भी है। मतलब ये 6 न्यूट्रिएंट का है और ये 5 न्यूट्रिएंट का है, वो 3 न्यूट्रिएंट का है, जो अपना पुराना वाला बहुत पहले से आ रहा है। तो आप धान में कभी भी डीएपी का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। डीएपी क्या होती है, हमारे जमीन को सख्त कर देती है। आप कहीं भी यूज करके देखिए ना, तो जमीन क्या है, एक बार टाइट हो जाता है। अभी बात नहीं, इसमें सारी चीजें होती हैं। तो अब इसका एवरेज कम से कम 100 से 150 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज है। एकड़ के हिसाब से यहाँ पर जो लोग डालते हैं, एक बीघे में 10 से 10 किलो इसमें यूरिया ऐड करते हैं। यूरिया ऐड करने का मकसद क्या है, यूरिया ऐड करने से आपका ये डीएपी तैयार हो जाएगा। नहीं भी अगर धान में यूज करते हैं तो 10 दिन बाद आप लोग यूरिया देते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पहली चीज, जो सल्फर की वजह से, सल्फर धान में क्यों ज्यादा काम करता है, सल्फर का रोल जो होता है ना, वो हमारी जमीन को मुलायम कर देता है। और जमीन जब आपका मुलायम होगा ना, तभी भी आपके प्लांट का ग्रोथ तभी होना है। जैसे कि सर बात कर रहे थे कि मतलब हम सल्फर की सभी न्यूट्रिएंटों की जब तक कमी रहेगी, किसी भी 17 न्यूट्रिएंट में अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी तो हम अधिक उत्पादन नहीं ले सकते हैं। अब ये हम सोचे कि हम सिर्फ यूरिया और डीएपी डाल के अधिक प्रोडक्शन ले लें तो नहीं होगा। क्या होता है, बोरोन की कमी होती है। बोरोन की पहिया बहुत ज्यादा हो गया, तो वो पहिया की समस्या ज्यादा होती है। अलग से हमको बताइए, कोई फार्मर बोरोन की स्प्रे करता है? नहीं करता है। जब हो जाएगा तो एक बार खर्चा भी ज्यादा पड़ेगा। बोरोन बहुत सस्ता न्यूट्रिएंट है, लेकिन बाद में कोई करता नहीं। उसी की कमी से हमारे धानों में पहिया की संख्या, मतलब दाने की संख्या कम हो जाती है उसमें। तो वो ये इसके साथ इसमें बोरोन आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत कम तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से इसमें मिलाया गया है। आपको अलग से बोरोन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे न्यूट्रिएंट मतलब 5-6 न्यूट्रिएंट इसमें मिल जा रहे हैं। अलग से आप यूरिया ले रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट